नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएड पार्ट सेकंड के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा के टॉपिक के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के विषय में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र, विशिष्ट शिक्षा की समस्याएं और इन समस्याओं को दूर करने के उपाय के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र की। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र या स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है आत्मविश्वास का विकास या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब किसी भी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है तो प्रायः वह बालक आत्महीनता का शिकार हो जाता है तथा वह सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। यदि हम उसको उसकी क्षमता, शक्ति, रुचि तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है तथा वह बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही राष्ट्र के हितों के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अतः यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाए। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक तथा विकासशील देश है और सभी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिक सुख, समृद्धि और आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विशिष्ट बालक भी इस प्रकार का जीवन यापन कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं, उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे भी अच्छा, स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। हमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि हम कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य जो है वह प्राप्त कर सकें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है समान शैक्षिक अवसर या इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। अगर हम सामान्य बालकों की भांति विशिष्ट बालकों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे तो उनमें भी कुछ कर गुजरने की भावना का विकास होगा तथा वह भी समाज तथा देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहेंगे। इसलिए यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों के समान ही शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएं। फिर है जीवन में समानता या इक्वलिटी इन लाइफ। विशिष्ट बालकों को अपने आप को घर, विद्यालय तथा समाज में स्थापित करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों का पूर्ण विकास नहीं होता है तो वे और पिछड़ जाते हैं। सामान्य बालकों के समकक्ष लाने के लिए उनको शिक्षा ग्रहण करने की अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। तो ये थे विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र। अब हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा की समस्या। जैसा कि हम जानते हैं सामान्य शिक्षा के समान ही विशिष्ट शिक्षा के भी आदर्श एवं उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा में मात्र इनके स्वरूप एवं विधियों में भिन्नता है। विशिष्ट बालकों के अनुरूप ही विशिष्ट शिक्षा जो है वह निर्मित होती है, जो विशिष्ट बालकों की विशिष्ट योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप होती है। स्पेशल एजुकेशन में विभिन्न शिक्षण, प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु विशिष्ट शिक्षा में कुछ प्रमुख समस्याएं इसके कुशल संचालन में बाधक होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है विशिष्ट बालकों को समझने की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व उनके व्यक्तित्व व व्यवहार को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विशिष्ट बालक कुछ अलग विशिष्टताएं प्रदर्शित करते हैं। इन बालकों को अत्यधिक स्नेह, आदर एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अतः विशिष्ट शिक्षा की प्रमुख समस्या यह है कि विशिष्ट बालकों को समझे बिना उन्हें विशिष्ट शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है
औपचारिक शिक्षा की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। सामान्य बालकों के समान ही विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों को सामान्य औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ये जो अक्षम बालक हैं वे सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, जिससे इन्हें एक साथ शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। इनकी शिक्षा हेतु स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, परंतु स्पेशल एजुकेशन प्रदान करने से पूर्व इनकी औपचारिक शिक्षा की समस्या आती है, जो इनके विकास तथा शिक्षा प्राप्ति में बाधक बन जाती है। फिर है व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के उपरांत उनके व्यावसायिक जीवन की समस्या प्रकट होती है, क्योंकि ये बालक शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। अतः विशिष्ट बालकों की संपूर्ण जिम्मेदारी स्पेशल एजुकेशन पर ही आ जाती है, जिससे उनके लिए व्यावसायिक जीवन के चयन में समस्या उत्पन्न होती है। स्पेशल एजुकेशन के द्वारा बालकों को पढ़ने लिखने की योग्यता तो प्रदान की जा सकती है, परंतु विशिष्ट बालकों को कुछ विशिष्ट कार्यों में प्रशिक्षित करना, जिससे वे अपने जीवन निर्वाह में सक्षम बन सकें, यह स्पेशल एजुकेशन की एक प्रमुख समस्या है। तो ये थी विशिष्ट शिक्षा की समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अब हम देखेंगे विशिष्ट शिक्षा की समस्याओं को दूर करने हेतु उपाय। जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पर समस्या होती है वहीं पर समाधान होता है। तो आइए हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए हम किन किन उपायों को अपना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है विशेष अध्यापकों, समाज सेवियों, विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण एवं निर्देशन। विशिष्ट शिक्षा की समस्याओं के उचित समाधान हेतु विशेष अध्यापकों, समाज सेवियों, विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण एवं निर्देशन प्रदान किया जाता है। स्पेशल चिल्ड्रन को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु इन्हें सामान्य कक्षाओं में रख कर ही स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन व्यक्तियों द्वारा समय समय पर विद्यालयों में जाकर अध्यापकों से मिलकर स्पेशल एजुकेशन के निर्देशन में सहायता दी जा सकती है। स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था में विशिष्ट बालकों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व चूंकि अध्यापक का होता है, अतः शिक्षक को इन समस्त कार्यों को करने हेतु इन विशेषज्ञों की सहायता व निर्देशन की आवश्यकता होती है। उन विद्यालयों में जिनमें की विशिष्ट बालकों की संख्या कम होती है, वहाँ यह व्यवस्था अधिक उपयोगी होती है। विशेष प्रकार की विशेषताएं जैसे कि तोतले या किसी विषय विशेष में कमज़ोर बालक समय समय पर प्राप्त विशेष शिक्षकों की सहायता से उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो विशिष्ट बालकों में चक्षुहीन या मंदबुद्धि बालक भी इस भिन्न शिक्षा व्यवस्था द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। फिर है अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था या अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा रूम। विशिष्ट बालकों की विशिष्टता के क्षेत्र स्तर के अनुरूप वर्गीकृत करके सामान्य विद्यालयों में ही उनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं की योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जिसमें विशिष्ट बालक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार इन बालकों का शिक्षण सामान्य कक्षाओं में ही होता है तथा विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति विशिष्ट कक्षाओं में ही हो जाती है। विशिष्ट बालकों को इस प्रकार की योजना भावात्मकता तथा सामंजस्य प्रदान करती है, अतः इसे नियमित कार्यक्रमों के साथ समायोजित करने से व्यावहारिक समस्या से बचा जा सकता है। फिर है विशिष्ट कक्ष योजना या स्पेशल रूम प्लान। प्राय अत्यधिक विशिष्ट बालकों वाले विद्यालयों में समस्त छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना असंभव होता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की थी, विशिष्ट बालक तो सामान्य बालकों से तो अलग होते ही हैं, वे आपस में भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। तो उन सभी अलग अलग विशिष्ट और हर विशिष्ट बालक अपनी एक अलग विशिष्टता प्रदर्शित करता है, तो उन सभी हर प्रकार अलग अलग विशिष्टता वाले बालकों को एक साथ एक ही विद्यालय में
शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं होता है। इसलिए इन विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा हेतु अलग से विशिष्ट कक्ष या स्पेशल रूम की योजना करना आवश्यक होता है। इन स्पेशल रूम्स में शिक्षण हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों, निर्देशकों एवं विषय विशेषज्ञों के माध्यम से शिक्षण व निर्देशन प्रदान किया जाता है। जैसे कि अलग अलग, अब जो नेत्रहीन बालक है उसे ब्रेल लिपि की पुस्तकों से ही पढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए हमें अलग से स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होगी। इसी प्रकार से जो मूक बधिर बालक हैं उनके लिए उन्हें जो साइन लैंग्वेज द्वारा समझा सके, तो इस प्रकार हमें एक स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हर विशिष्ट बालक के लिए हमें अलग अलग प्रकार से उन्हें शिक्षा देनी होती है, उन्हें अलग एजुकेटर की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से हम उनके लिए अलग अलग रूम्स बनाकर और उन्हें शिक्षित व निर्देशित किया जा सकता है। यद्यपि कुछ विद्वान जो हैं मनोवैज्ञानिक कारणों से इस शिक्षा योजना का विरोध करते हैं, परंतु एक सशक्त विधा होने के कारण इसे प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर लागू किया जा सकता है। फिर है विशेष विद्यालय या स्पेशल स्कूल। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय का चलन जो है वो पहले से ही प्रचलित है। ये स्पेशल स्कूल सभी सुविधाओं से युक्त होने चाहिए। इन विद्यालयों में प्रायः विशिष्ट बालकों जैसे कि गूंगे, बहरे, नेत्रहीन, बाल अपराधी, कुसमायोजित आदि बालकों की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। इन विद्यालयों हेतु अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण प्रत्येक स्थान पर इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, परंतु फिर भी ये विद्यालय विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं विकास में अत्यधिक सहायक हैं। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु इनमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक एवं प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। इनमें इन बालकों की शिक्षा के साथ उन्हें उनकी विशेष योग्यता अनुसार व्यवसाय में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। अतः इन विद्यालयों की स्थापना द्वारा विशिष्ट शिक्षा को विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। लास्ट है आवासीय विद्यालय या रेजिडेंशियल स्कूल। जैसा कि हम जानते हैं आवासीय विद्यालय प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रायः बालक विद्यालय में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। विशिष्ट बालकों में अत्यधिक विकलांग तथा प्रतिभाशाली बालकों को विशेष रूप से इन विद्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें प्रायः शिक्षक कक्षा के अतिरिक्त भी बालकों को विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का अभ्यास कराता है। छात्रों को सहायक सामग्री के प्रयोग, समय का सदुपयोग करने तथा आदर्श अनुशासन का अनुसरण करना सिखाया जाता है। अतः विभिन्न सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक इसके समर्थन में नहीं हैं, क्योंकि इसमें बालक सामाजिक परिवेश से दूर हो जाता है। और इन वैज्ञानिकों का मानना है कि बालक को समाज के साथ रख कर ही या सामाजिक परिवेश में ही उन्हें अच्छी प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है। अतः और दूसरी बात, बालक जो है वह अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से सचेत रहते हैं, जिससे कि उनकी जो विविधता है वह परिलक्षित नहीं हो पाती है। परंतु फिर भी यह विद्यालय विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति स्पेशल एजुकेशन द्वारा करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा को उपरोक्त विशेषताएं प्रदान करके उपयोगी बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेशल जो बच्चे हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन बहुत ही आवश्यक होती है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।